हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र लोधी आज फिर एक नए एडिटोरियल के साथ उपस्थित हुआ हूँ जो कि नागा समस्या से है। इसमें कारण और इसके निवारण क्या है इसके बारे में जानेंगे। और ये हमारे समाधान पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट रीजन से सुरक्षा चुनौतियों सीमा क्षेत्रों में उनका प्रबंधन। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि मैं लगातार समसामयिक मुद्दों पर जो विषय चर्चा में रहे हैं उनके बारे में अपना एक व्यू रखूँगा एडिटोरियल के साथ, जिससे हम एक कंसेप्ट डेवलप कर पाएंगे और जो कि हमें मेंस और पीटी दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंस में जो हमें करंट अफेयर्स जो कि हमारे सामान्य अध्ययन 3 और 2 से संबंधित अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमें उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए इसका बहुत ही उपयोग है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संदर्भ जान लेते हैं क्या है। संदर्भ कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित नागा समुदाय एवं नागा संगठन नागा बहुल इलाकों को लेकर एक ग्रेटर नागालैंड राज्य बनाने को की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इस विषय पर उनकी केंद्र सरकार से कई बार बातचीत भी हो चुकी है। हाल में नागा शांति वार्ता के वार्ताकार और नागालैंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नागालैंड के राज्यपाल RN रवि ने मुख्यमंत्री नेपो रियो को एक लिखे अपने पत्र में यह आशंका व्यक्त की है कि कुछ सशक्त चरमपंथी संगठनों द्वारा संवैधानिक रूप से स्थापित राज्य सरकार की वैधता को चुनौती दी जा रही है। चरमपंथी संगठनों द्वारा राज्य के सामान्य लोगों, कर्मचारियों, अधिकारियों से फिरौती की वसूली की जा रही है। निवारक हथियारों के बल पर सरकारी धन को भी लूटा गया है। हालांकि 7 चरमपंथी समूह के संगठन नागा नेशनल पॉलिटिक ग्रुप्स कार्यकारी समिति ने किसी भी समूह में इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ये पूरा डिटेल से पढ़ें और जो इस पर ध्यान देने वाली ये है नागा समूह की मांग क्या है। तो ये जो क्षेत्र है ये नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार का जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो इसमें जो ग्रेटर नागालैंड को लेकर ये हमेशा कहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड एक नया राज्य बना दिया जाए। तो क्यों ऐसा वो कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहचान का संकट बताते हैं नागा समूह और कुछ शांति समझौते भी हुए हैं भारत सरकार और नागा समूह के जो कार्यकारी समितियां हैं उनकी से। और ग्रेटर नागालैंड के पक्ष में क्या तर्क हैं कि इन्हें एक नया राज्य दे देना चाहिए या नहीं, और विपक्ष में क्या तर्क हैं, संभावित समाधान क्या हैं, समझौता लागू होने में रुकावटें क्या हैं, आगे की राह। और जो क्वेश्चन है कि देश की सांस्कृतिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए। हालांकि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एकीकरण के नाम पर किसी समुदाय के साथ जाति न हो। नागा समस्या के संदर्भ में कथन की विवेचना कीजिए। तो देखो हम शॉर्ट नोट के द्वारा जल्दी से समझ लेते हैं इसके मुद्दे क्या हैं। कि नागा जो समूह हैं NNPGS से नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स बोलते हैं कि जो 7 चरमपंथी समूह हैं ये जो कि ग्रेटर नागालैंड राज्य की मांग कर रहे हैं। जो ये क्षेत्र हमने मैप में देखा था कि नॉर्थ ईस्ट म्यांमार है। 1935 में बर्मा म्यांमार को अलग कर दिया गया था। ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश हमारे देश में क्या था, ब्रिटिश रूल था, तभी बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। तो क्या हुआ था कि राजनीतिक सीमा के निर्धारण ने नागाओं को भारत एवं म्यांमार में विभाजित कर दिया था, जिसके कारण वो
अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए संकट फील कर रहे थे। तो वहाँ पर जो तत्कालीन हमारी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इसे अनुचित माना था कि ये एकता अखंडता ये सीधी-सीधी चोट है। वर्ष 19 अब जब हम स्वतंत्र हुए थे, तो स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे। तो उससे एक दिन पूर्व यानी 14 अगस्त 1947 को जो नागा समूह हैं, इन्होंने एक स्वतंत्र नागा क्षेत्र की घोषणा कर दी थी और अपना एक सतही रूप से अपन कहें कि इन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी, समानांतर गवर्नमेंट चलाई थी। तो भारत सरकार ने इसे संतुलित करने के लिए 1958 में नॉर्थ ईस्ट में असम क्षेत्र में आसपा लागू किया गया था। ये सभ्यता और संस्कृति को मतलब पहचान का संकट क्यों बताते हैं नागा समूह? नागा समूह कहते हैं कि हमारी क्या है, सभ्यता और संस्कृति को चोट पहुंच रही है। यदि मान लो कोई व्यक्ति या समूह हो जो कि एक लंबे समय अवधि तक असुरक्षा की भावना से ग्रसित होता है, तो इसे लगता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है, संकट में है। तो इसकी भावना उन्हें फील होती है, जो कि उनकी हमेशा यही चिंता रही है। शांति समझौता। तो भारत सरकार ने नागा समूह के साथ कई बार शांति समझौता किए हैं। वर्ष 1947 में नागा हिल्स में एक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। इसमें प्रावधान क्या था कि गवर्नर जो होता है राज्य का, वो गवर्नर 10 सालों के लिए इस मतलब प्रस्ताव को या प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करवाएगा। लेकिन 10 साल के बाद फिर वही समस्या, सशक्त विद्रोह फिर उत्पन्न होने लगे और नागा समूह एक नए रूप में सामने आने लगे। सी में जाकर के नागा समूह ने एक NSCN बना लिया था, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो यो एक इन्होंने क्या कर दिया, अलग होने के लिए सशक्त आंदोलन छेड़ दिया। फिर जो NSCN है, ये 2 समूह में बट गया था, एक IM और एक खापलांग। तो IS खापलांग में मतलब इनमें मतभेद हो गया था, तो ये 2 ग्रुप बट गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1997 में और 2010 में जो है सरकार के साथ संधि समझौता हुए थे, शांति समझौता, उन पर इन्होंने मतलब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। लेकिन ये स्वीकार कर लेते हैं, फिर पुनः वही समस्या, सशक्त विद्रोह या विद्रोह करने लगते हैं। और तो इसके पक्ष में और पक्ष में क्या तर्क है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पक्ष में क्या है कि 16 पॉइंट एग्रीमेंट, एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट, मतलब जब इनका 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था तो उस पर 16 पॉइंट थे कि इसके तहत ये ऐसा ऐसा होगा। तो उसी के तहत क्या था, नागालैंड नागा समूह कहते हैं हमें वापस दिया जाए। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि 1960 में नागालैंड भारत का राज्य बना था इसी 16 पॉइंट एग्रीमेंट के तहत। तो भारत सरकार कहती है कि उनके लिए हमने ये नहीं कहा था कि ये स्वतंत्र मतलब राज्य की मांग करने लगे, लेकिन ये है कि उन्हें सलाहकार की भूमिका के रूप में कहा गया था। असम और मणिपुर से सीमा विवाद। देखो कि पक्ष क्या है इनका, पक्ष में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि असम और मणिपुर की सीमा जो विवाद चल रही है, अगर ये समझौता कर लें तो ये समस्या सॉल्व भी हो सकती है। लेकिन कोई अपनी सीमा के साथ समझौता नहीं करना चाहता है कोई भी राज्य, और अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो इसके पक्ष में क्या है कि पक्ष में ये है कि मतलब सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ेगा अगर हम, भारत सरकार अगर इन्हें दे देती है कि तुम चलो अब नया बात क्षेत्र बना लो, तो ये सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देगा, एकता अखंडता को चोट पहुँचेगी। कैसे कि अगर हम एक नया राज्य बना देंगे तो एकता अखंडता को चोट पहुँचेगी कि हम विविधता में एकता वाले देश हैं। अगर हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ रहती हैं, मतलब कई टाइप की हमारी, जैसे कि अब हम देखेंगे बहुत सारी जनजातियां हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, लेकिन हम उनको संरक्षण के लिए बढ़ावा देते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए नई नई स्कीमें लाती है। तो एक समूह को अगर महत्व दे दिया जाएगा तो अन्य समूह इससे नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए हिंसा की भावना बढ़ेगी। इसीलिए भारत सरकार और नागा समूह के लिए मिलजुल कर कुछ मतलब समाधान ढूंढना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्वयं का झंडा, ना कि राजनीतिक
चूँकि नागा समूह हमेशा कहते हैं हमारा स्वतंत्र झंडा हो, संविधान हो, तो इसके लिए हमारे भारत सरकार कभी नहीं कह सकती कि तुम स्वतंत्र झंडा या संविधान बना लो। हाँ, अगर तुम्हें सांस्कृतिक रूप से प्रतीक के रूप में स्वतंत्र झंडा को देना है तो आप कार्यक्रम हों तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कदापि संभव नहीं है। पृथक संविधान की जगह स्वायत्तता दी जा सकती है। पृथक संविधान अगर लेते हो तो ऐसा तो संभव नहीं, लेकिन हाँ, अगर संविधान के बारे में कुछ विशेष प्रावधान करके तुम्हें स्वायत्तता दी जा सकती है। स्वयं की राय ये है कि मामला बातचीत से निपटना चाहिए। अन्य राज्यों को विश्वास में लाना होगा। अन्य जो नागा समूह हैं और उनसे जो अन्य राज्यों के बीच सीमा विवाद है नागालैंड का, तो उसे भी सुलझाना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर हम नया राज्य बनाते हैं तो क्या संभावना है कि नए राज्य में विकास होगा ही, क्योंकि बहुत सारा खर्च आएगा। नए नए भवन बनाने पड़ेंगे, नया प्रशासन खड़ा करना पड़ेगा, तो जो कि बहुत खर्च होता है। यदि हम यही इसी पैसे को मतलब जो तात्कालिक राज्य है उसमें अगर लगा देते हैं तो संभवतः अच्छा खासा विकास हो सकता है। हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना हो, चाहे उत्तर प्रदेश से मतलब उत्तराखंड हुआ हो, तो इसका हमें उदाहरण देखते हैं कि इनका कितना विकास हुआ है। यदि जैसे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड को लेकर चलता है कि नया राज्य बना दिया जाए, लेकिन कहाँ तक ये संभव है, इसके लिए हमें इस पर ध्यान देना होगा कि अगर नया राज्य बनाते हैं तो सारी चीज़ें, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी चीज़ों को हमें ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों इस पर थोड़ा ध्यान दें, अपना नोट्स बनाएं और पढ़ें, 2 बार सुनें। थैंक यू, धन्यवाद।